पीटीसी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सिंह सैनी अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचे अयोध्या। कहा, हमें भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाजपा पर जमकर निशाना। सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफे देने की मांग उठाई। कहा, आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा का होगा सफाया। भूजल की स्थिति दिन प्रतिदिन पहुंच रही गंभीर स्तर पर। 5 ब्लॉक को रखा गया अत्यधिक दोहन की श्रेणी में। जमीन के गहराई से निकल रहा है गर्म पानी। बरसात में 2 मंजिला मकान का गिरा छज्जा। गर्भवती महिला सहित 4 लोग गंभीर घायल। घायलों का उपचार अस्पताल में लगातार जारी। प्रेम विवाह के चलते जोड़े की गोलियां बरसाकर हत्या घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हुए। पार्क में घूमने आए लोगों में दहशत का माहौल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या गए हैं। सीएम सैनी ने ये कहा कि आज हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आए हैं। पूरे प्रदेश में खुशहाली हो, प्रदेश विकास में आगे बढ़े, ऐसी कामना हम भगवान से करते हैं। आज हमें भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। अपनी आंखों के सामने भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर को हम बनते हुए देख रहे हैं। आज भगवान श्री राम के दर्शन करके हमें एक संतुष्टि, हमें एक जो आस्था का हमारा केंद्र है, एक नई ऊर्जा इस स्थान से वो मिलती है और इस स्थान के ऊपर आकर के एक शांति का भाव यहाँ पर मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं और यहां पर आकर के वो भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। आज हमें भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के भव्य और दर्शन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इतने लंबे वर्षों से हम प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। भगवान श्री राम की ये जन्मभूमि, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री राम का एक प्रकाश पर्व हुआ, आज उस भूमि के ऊपर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य दर्शन करने का हमें अवसर मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं। हरियाणा से जो है लोगों को भेज रहे हैं, बुजुर्गों को, ये स्कीम कब तक चलेगी? देखिए, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वो चला रखी है। जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे लोगों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को हम इन तीर्थ स्थलों के ऊपर भेजने का काम हमारी सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। अयोध्या के अंदर भी लगातार हमारे हरियाणा से बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और ये स्कीम, ये योजना हमारी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई है और ये निरंतर जारी रहेगी। सरकार के अल्पमत में होने का दावा करते हुए पंचकुला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनावों में हरियाणा में 10 से 5 सीटों पर भाजपा की हार पर उन्होंने ये कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। आने वाला समय कांग्रेस का है। पंचकुला में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस सरकार बनने पर 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। संकेत है जो लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया है, ये साफ संकेत है हरियाणा के लोगों की तरफ। छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे
अभी चौटाला जी अच्छा होगा। अभी चौटाला जी अपना जो उनकी पार्टी है उसको संभाल लें, कहाँ से कहाँ हुए, कहाँ धरातल में पहुंचे हुए हैं। जयप्रकाश जी ने एक बयान दिया था महिलाओं के लिए, आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर कि आप अपना बयान वापस लें, क्या कहेंगे उस बयान वो कल अपने स्पष्टीकरण दे चुके, वो दे देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है विरासत का, चौधरी बंसी लाल हैं या और कोई बड़े नेता, आज महात्मा गांधी की मैं कहूँ कौन विरासत है, पूरा देश विरासत है, पूरा हरियाणा उनकी विरासत है भाई। उन्होंने देश के पूरे हरियाणा में सेवा करी है। कैसे अल्पमत में है, नंबर बताते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं ना, अल्पमत में सरकार है, इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक अधिकार कोई नहीं है सरकार का, और नहीं देते तो गवर्नर साहब को आग्रह किया हमने, डिसॉल्व कर दें, फ्रेश इलेक्शन करा लें, जो लोग बनाएंगे चाहे विधानसभा में जैसे हुआ ना लोकसभा में 10 सीट है हमारी, तो 10 में 5 हो गई, बीजेपी हाफ हो गई ना, विधानसभा में साफ हो जाएगी। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर इनेलो ने अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर सिरसा में इनेलो की तरफ से एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि इस बार पार्टी इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हरियाणा में भी गठबंधन तैयार कर अपने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो वहीं चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी थी, हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए हम सबसे सहयोग लेंगे और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। पहले हम स्टेट के लेवल पे सब साथियों से बातचीत करेंगे और फिर स्टेट के बाद नेशनल के स्तर पे भी जरूरत पड़ी तो मैं और माजरा साहब से हम सब नेताओं के पास जाएंगे। मेरी सबके साथ अच्छे संबंध है, हमने अनेकों बार उनको निमंत्रण दिया, जब जब बुलाया वो आए, उन्होंने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ मिलेंगे और हम बहुत बड़ी एक ऐसी संघर्ष समिति बना करके लड़ाई लड़ेंगे कि 3 महीने में तहलका मचेगा। हुड्डा कहता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कहता है कि जो 16 एमएलए दूसरे हैं, 3 इंडिपेंडेंट, एक मैं हो गया, 10 जजपा के हो गए, अब 2 और कौन से गिनता है पता नहीं मुझे वो, या उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, गिनती ठीक से आती नहीं होगी। वो कहता है कि वो अपना कैंडिडेट बना करके लेकर के आए, हम उसकी मदद कर देंगे। सबसे बड़ी पार्टी तुम्हारी है, तुम अपनी तरफ से किसी को उम्मीदवार बनाओ और हमारे से सहयोग मांगो। अगर हम आपका सहयोग ना करें फिर तो आप ये कह सकते हो हम किसी दूसरे की मदद में लगे। इससे साफ होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की मदद कर रहे हैं। ये सीट राज्यसभा की बीजेपी को देना चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यमुनानगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय बहान भाजपा पर हमलावर नजर आए। उदय बहान ने 1987 के नवी नहर का जिक्र किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफों के पुल बांधे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सरकार से तीखे सवाल भी किए हैं। प्रॉपर्टी आईडी की बनाई जा रही थी, सारा विपक्ष हम जैसे हुड्डा साहब और हम सब मंचों पर कह रहे थे कि किलोमीटरों में लाइन लग रही है, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। परिवार पहचान पत्र ये परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है, इससे आम लोग पूरी तरह से परेशान और दुखी हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी का है और सारे न्यूज़पेपर अखबार जो चैनल वाले हैं वो चिल्ला के कह रहे थे, बड़े कॉलम लिख रहे थे अखबारों में कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर आईडी में 90 से 95% की गलतियां हैं। तो सबसे पहले माफी मांगो जनता से। जब 90 से 95% गलतियां हैं जिनको आप आज एडमिट कर रहे हैं, तो पहले तो जो एजेंसी हायर की थी आपने, जिसको सैकड़ों करोड़ इस प्रदेश के जो धन था हमारा प्रदेश के खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए उनको दिए गए थे,
उन एजेंसियों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए थे, जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। आज कह रहे हो गलती है, आप बताओ उस गलती का क्या किया जाए जो आपने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया। आप ये बताएं कि परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप आपने क्यों किया? आज आप गलती को एहसास कर रहे हैं। सोनीपत में भूजल की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर स्तर पर पहुंच रही है। हालात कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि प्रदेश पर 5 ब्लॉक को अत्यधिक दोहन की श्रेणी में रखा गया है। कई स्थानों पर तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि जमीन की गहराई से पानी अब गर्म निकल रहा है। जमीन की गहराई से प्रतिदिन निकाला जा रहा जल की अगर हम बात की जाए तो यदि भूजल निकासी 70% हो तो उसे सुरक्षित कहा जा सकता है, तो वहीं 70 से 90% के बीच वाली जल निकासी को सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में आता है, तो 90 से 100% को क्रिटिकल माना जाता है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा जो गहराई जा रही है पानी की, उसका मेन कारण अत्यधिक दोहन जो है वो सबमर्सिबल के कारण हो रहा है। ज़्यादा पानी निकालने के कारण जल स्तर पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के कारण क्या हो रहा है कि पानी की क्वालिटी अलग अलग एक्वीफर लेवल में या अलग अलग जोन में वो अलग अलग होती है। उससे पानी कई जगह बिल्कुल खारा हो गया है या बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। इसमें पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो राजस्थान के साथ लगता हुआ बेल्ट है आपका, नूह से लेके मेवात से लेके पलवल से लेके और गुड़गांव, उसके बाद में आए हम रेवाड़ी, दादरी, भिवानी और हिसार, और उसकी बात करें तो वहाँ तो है ही। उसके अलावा अगर बात करें तो धान की जो बेल्ट है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है। उन लोगों की तो मजबूरी है क्योंकि उनके पास नहरें नहीं है। यहाँ धान के एरिया में आप आ जाएं, करनाल में आ जाएं, पानीपत में आ जाएं, बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो धान वाले हैं, सोनीपत है या जितने भी धान वाले एरिया हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अत्यधिक रूप में दोहन हो रहा है। और उसके कारण पानी का जल स्तर जो है ना, जो 50-60 फुट पे मिल जाता था, आज वो 200, 250, 300, 400 तक भी मिल रहा है। और अभी कुछ गाँव में पीने के पानी के लिए, क्योंकि पानी ऊपर से जितना खींचा जा रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि पानी का क्वालिटी या पीने लायक नहीं बचता उसके अंदर जो है ना। और इस कारण से कुछ गांव में पीने के पानी के पाइप दबाए गए नीचे तक या बोर किए गए हैं, तो पानी गर्म निकल के आ रहा है। ज़्यादा नीचे जितना लेके जा रहे हैं तो उसका पानी गर्म हो के आ रहा है। वो फसलों के लिए भी नुकसानदायक है जब तक उसको ठंडा नहीं कर देते। पानी बचाने के लिए, कम मात्रा में पानी प्रयोग करने के लिए सबसे जो सर्वोत्तम उपाय या विधि है वो टपका सिंचाई है। इजराइल जैसे देश जहाँ पे पानी नहीं है, वो लोगों ने पानी बचाने का तरीका ढूंढा था। हरियाणा में विंडो इजराइल प्रोजेक्ट के माध्यम से या फिर दूसरे तरीकों से काफ़ी सिखाया गया है। अब बूंद बूंद से पौधे को सिर्फ मॉइस्चर चाहिए होता है, पानी की 2.5 लाख 3 लाख लीटर मात्रा नहीं चाहिए होती। फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 1 में बारिश के चलते 2 मंजिला इमारत की छज्जा गिरने के चलते गर्भवती महिला के साथ कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। आपको ये बता दें कि भीषण गर्मी के बाद फरीदाबाद में हुई बरसात में परिवार के 4 सदस्य, जिनमें से अशोक कुमार, उनकी पत्नी उषा, 14 वर्षीय बेटी शोभा, अशोक की बेटी पूजा जो 8 महीने से गर्भवती है, उसका पति सोनू बरसात में नहा रहे थे कि अचानक दूसरी मंजिल का छज्जा गिर गया, जिसके चलते 38 वर्षीय अशोक, उनकी बेटी पूजा, पूजा की पति सोनू और अशोक की 14 वर्षीय बेटी शोभा को काफी चोटें आई है। बिल्डिंग गिरा अपने यहाँ। बिल्डिंग एक ही मकान है? एक ही मकान है। छत गिर गई उसकी? छत गिर गई, गिर गई उसकी। किसका मकान है? वो तो जहाँ पर रहते हैं उसका मकान है। नाम नहीं पता आपको। हम लोग नए आए वहाँ पे। कब से आए आप लोग? हम लोग परसों से आए हैं। परसों ही आए थे आप लोग? जी। और ये पहली बरसात में ही मकान गिर गया? जी। तो हिसार के हांसी में प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई। जी हां, प्रेमी जोड़ा सुबह हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में बैठा हुआ था, तब बाइक सवार 2 लोगों ने गोलियां बरसाई। सुबह करीब 9:30 बजे बाइक सवार बदमाश आए और 7 राउंड फायर दोनों पर कर दिए गए। लड़का हिसार जिले के गांव बड़ाला का रहने वाला तेजवीर और लड़की की पहचान हांसी के गांव सुल्तानपुर निवासी मीना के रूप में हुई है। दोनों ने 2 महीने पहले ही शादी की थी।
तो तेजवीर नोएडा के एक कंपनी में नौकरी करता था। घटना को अंजाम देने के बाद युवक बाइक से ही फरार हो गए। जी हां, आसपास के लोगों ने पुलिस को इस हत्याकांड की सूचना भी दी। पुलिस दोनों बदमाशों का पीछा कर रही है। तो वहीं सुबह के समय पार्क में घूमने आए लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच में जुटी और आरोपियों की धरपकड़ करने में लगी हुई है। इसकी सूचना मिली थी हमारे को सुबह कि हुकमचंद पार्क में फायरिंग हुई है और एक लड़के की और एक लड़की की जो मियाँ बीवी दिखाई दे रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उस सूचना पर हम यहाँ पर आए थे तो देखा कि 2 डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पर जिनको गोली मारी गई है। तो इनके शिनाख्त का प्रयास करके इनके खिलाफ। लड़का कहाँ का है साहब? ये अभी बडाला का पता चला है। नाम तेजवीर पता चला है इसका। लड़की का सर? लड़की सुल्तानपुर की बता रहे हैं अभी तक। क्या सर कोई लव मैरिज का कोई एंगल हो सकता है? देखो उनके परिवार वाले आ जाएंगे, वही बताएंगे कि क्या इनका वो। अच्छा, लड़की का किस प्रकार सर ये घटना को अंजाम कैसे दिया गया सर? क्या किस हथियार का इसमें इस्तेमाल किया? नहीं, जैसे इनको बॉडी दोनों के देखने पे पता चल रहा है कि इनको गोली मारी गई है। कितनी बुलेट लगी है इनकी? ये अभी ये पोस्टमार्टम में पता चलेगा। अच्छा, तो कि कितनी गोली लगी है इनको। भी रहे जी मौके पे? अभी कोई दिखाई दिया नहीं मेरे को। मौका वारदात पे कुछ खोल मिले हैं क्या? रखे हैं खोल कुछ, तो अभी वो तलाश कर रहे हैं कितने खोल मिलते हैं। लड़की यानी सुल्तानपुर की है? लड़की सुल्तानपुर की बता रहे हैं। तो ये सर ये क्या किसी इनका कोई व्हीकल भी यहाँ मिला है सर? किस नहीं, एक व्हीकल की ये चाबी रखी है यहाँ, शायद मोटरसाइकिल की है, लेकिन उसकी कौन सा नंबर है ये अभी उनके परिवार वाले आएंगे तो वही बता पाएंगे। परिवार को सूचित कर दिया गया है सर? उनको सूचित हो। लव मैरिज है या ये क्या है, कुछ इसका ये पता लगा? ये परिवार वाले ही बता पाएंगे आकर के। या वैसे प्रेमी जोड़ा है या कुछ? नहीं, इसमें कुछ तो रिवील कीजिएगा कि नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कैसे रिवील करना। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।